वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिटी यूनियन बैंक के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो वीडियो हैं वो करंट के वीडियो आप देखने को मिल सकते हैं। सबसे जो अच्छा वीडियो मैं बनाया था यहाँ पे, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिसमें था हमारा और जिसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखाई पड़ रही थी, इसीलिए मैं 5-6 बार हाईलाइट किया हूँ, वो जियो फाइनेंशियल। इसमें अगर कोई बंदा आज की डेट में जियो फाइनेंशियल में 1000 शेयर बाई करता है तो वो आने वाले टाइम में 1 करोड़ का रिटर्न जनरेट करके मतलब उसको मिल सकता है। पॉसिबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी ये है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी जितने भी वीडियो हैं सारे इन्फॉर्मेशन से भरे हुए हैं, आपको चीज़ें सीखने को मिलेगा। चाहे विप्रो हो, चाहे GIC हो, चाहे JM फाइनेंशियल हो, चाहे बजाज फाइनेंशियल हो, चाहे टाटा और अदानी के बीच का ये जो स्टॉक हमने बनाया था वो हो, उसके बाद मूवमेंट भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं हुआ है। बायो, कॉन्टेक महिंद्रा, बहुत सारे स्टॉक के बारे में हमने डिटेल जानकारी दी है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको प्रॉपर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी यहाँ पे आपको फास्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सिटी यूनियन बैंक जो है अभी जो गिर रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक में गड़बड़ हो गया कुछ, उसके कारण यहाँ पे प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक मार्केट में निवेश अगर करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही यहाँ पे निवेश करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें। चीज़ें अगर सीखना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, चीज़ें बताएंगे आपको एक एक पॉइंट। और जिस भी स्टॉक में अगर आपको डाउट हो कि इसके फंडामेंटल हमको नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सारी चीज़ें एक एक पॉइंट हम यहाँ पे बताएंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, सेल्स है, वो किस ओर जा रहा है। प्राइस एक्शन तो आप खुद ही समझ जाओगे जब इतना समझ में आएगा कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या कंपनी प्रॉफिट मतलब लॉस कर रही है प्रॉफिट की जगह। तो आप अपने आप सीख जाओगे कि किस स्टॉक को बाई करना चाहिए, किस स्टॉक को छोड़ना चाहिए। तो आ जाते हैं सिटी यूनियन बैंक। ये भी एक केस है यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है और इसके जो फंडामेंटल है वो किस लेवल की ओर जा रहे हैं, किस लेवल की ओर ये इंडिकेट कर रहे हैं। अगर मार्केट कैप देखोगे, मार्केट कैप बहुत छोटा है, 10,000 करोड़ की ये कंपनी है ओनली। और इसका जो करंट प्राइस है वो 147 है और इसने हाईएस्ट लगाया था 182 और लो बनाया था 120 का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 11 है, बुक वैल्यू यहाँ पे 101 है, तो बुक वैल्यू से ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और सिटी यूनियन बैंक ये एक बैंकिंग कंपनी है और ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक है कि नहीं, रिटेल बैंकिंग के लिए है, बट ये नहीं दिखा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है कि PSU। तो ये हमारे हिसाब से ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। सिटी यूनियन बैंक प्राइवेट बैंक है, गूगल करके आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको उससे क्या मतलब है, हमको कंपनी के फंडामेंटल होने चाहिए। अब चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, अगर अच्छा परफॉर्म करेगा, जैसे RAC लिमिटेड हमने डिस्कस किया था, RAC अच्छा परफॉर्म किया तो ऊपर गया, वैसे ही सिटी यूनियन बैंक प्राइवेट बैंक है तो ठीक है, नहीं है गवर्नमेंट है तो भी ठीक है। और अगर ये अच्छा परफॉर्म करेगा तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं परफॉर्म करेगा तो प्राइस नीचे आएगा, जैसा कि यहाँ पे अभी एक थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। तो क्या इसके फंडामेंटल बेकार हो गए, वो चीज़ हमको यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। ROC अच्छा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बराबर ही है। ROE यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बराबर ही है, तो गड़बड़ कहाँ हुई है वो चीज़ देख लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बहुत कम इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड होता है। जिस प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ये ट्रेड हो रहा है ये बहुत कम इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ट्रेड होता है। देख सकते हैं पिछले 5 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमने लगाया है, तो इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो में बहुत कम यहाँ पे ये ट्रेड होता है। अगर ये प्राइवेट बैंक की है, ये देख सकते हो HDFC, ICICI, सारी प्राइवेट बैंक की लिस्ट जो है यहाँ पे वो आपके सामने है, जिसमें 8 पोजीशन पे सिटी यूनियन बैंक है। अगर इनकी सेल्स है, सेल्स देखते हैं, सेल्स क्या है यहाँ पे डाउन हुई है, सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुई है। पहली बात तो इनका बिजनेस बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। लास्ट 12 क्वार्टर का हाईएस्ट एवर यहाँ पे सेल्स आई है, हाईएस्ट एवर यहाँ पे सेल्स आई है।
और यहाँ पे अगर आप बात करें फाइनेंशियल प्रॉफिट की, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर के करीब ही है। 178 करोड़ लास्ट 12 क्वार्टर में यहाँ पे हाईएस्ट एवर था, उसी के करीब ही यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे सितंबर का देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल प्रॉफिट। और अगर आप देखोगे इनका जो इनकम है, जो ये इंटरेस्ट से गेन करते हैं, वो भी यहाँ पे इतना कम नहीं है। पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम हुआ है, बट इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है कि यहाँ पे कंपनी को मतलब प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। नेट प्रॉफिट अगर बात करें, नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 281 करोड़ के आसपास आया है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से ज़्यादा है और प्रीवियस ईयर से भी ज़्यादा है, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी ज़्यादा है। तो सेल्स बढ़ी है तो यहाँ पे प्रॉफिट तो आएगा ही, ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ईयर वाइज अगर आप देखोगे तो ईयर वाइज में भी यहाँ पे जो इनकी सेल्स है वो देख सकते हो, 4,700 करोड़ से यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में 5,000 करोड़ के आसपास हो गई है। और अगर यहाँ पे इनका जो इंटरेस्ट है, अदर इनकम है जो कि ये कमाते हैं, वो भी यहाँ पे 800 करोड़ के आसपास ही है। 800 करोड़ के से कम नहीं है, 800 करोड़ के आसपास ही। 810 करोड़ प्रीवियस मतलब ईयर में हुआ था प्रॉफिट, और इस ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पे 793 करोड़ के आसपास है। और फाइनेंशियल प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पे डेंट जरूर आया, क्योंकि यहाँ पे खर्चे बढ़ गए हैं। खर्चे बढ़ गए तो यहाँ पे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम हुआ, जिसके कारण यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कमी दिखाई देखने को मिली है। ये देख सकते हो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे कमी देखने को मिली है। ठीक है, डिप्रिसिएशन अभी यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, डिप्रिसिएशन दिखाया जाएगा तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट और कम होगा। बट बिजनेस इंक्रीज हुआ है, तो बिजनेस इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट आगे चल के आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के ऊपर एनपीए तो नहीं है। एनपीए में क्या है, बढ़ोतरी है कि घटी, मतलब घटा है एनपीए के बढ़ा है। अगर आप देखोगे तो एनपीए पहुँच गया था 3.5% के आसपास, ये देख सकते 3.4% के आसपास, वहाँ से एनपीए में गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये भी अपनी बुक जो है वो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कितना है, एफआईआई के पास जो माल पड़ा हुआ है, यहाँ पे एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ा लिया, 23% कर लिया। डीआईआई अपना थोड़ा स्टेक घटा लिया है। पब्लिक के पास जो माल था वो कांस्टेंट ही है। जून के कंपैरिजन यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक बढ़ा है, देखने को मिला है। तो वो चीज़ यहाँ पे चलती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फंडामेंटल तो यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखते हैं सिटी यूनियन बैंक का जो टेक्निकल चार्ट है वो यहाँ पे क्या बोलता है, वो चीज़ भी देखना ज़रूरी हो जाता है। तो आ जाते हैं यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ये आ गया, सिटी यूनियन बैंक ये आपके सामने लग गया है, सिटी यूनियन बैंक का चार्ट। अब एक चीज़ आप अगर नोटिस करोगे कि इस पॉइंट पे आके ये बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यानी 120 का जो लेवल है ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। जैसा कि आईटीसी के केस में भी हुआ था, 120 रुपये का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। तो अगर इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, और एक इसका अपसाइड जोन भी है जहाँ पे ये आके रुक जाता है। कितना है यहाँ पे, 205 के आसपास। कितना है, 205 के आसपास ये आके रुक जाता है। 205 रुपीज़ के आसपास ये क्या होता है, आके रुक जाता है, यानी ये इसका एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। अब यहाँ ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेडर के लिए ये बहुत अच्छा मौका होता है। क्या होता है, बहुत अच्छा मौका। ये नीचे लाते हैं, सपोर्ट लेवल पे आते हैं, वहाँ बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे माल छोड़ते हैं, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आएंगे, फिर से ऊपर ले गए, रेजिस्टेंस पे माल छोड़े, फिर से नीचे लाएं और यहाँ पे माल पकड़े और फिर से ऊपर ले जाएंगे, माल छोड़ देंगे। हो सकता है यहाँ से थोड़ा गिरावट हो और फिर से ये 120 के लेवल पे आ जाए। तो ये ट्रेडर के लिए जोन होता है, ये ट्रेडिंग के लिए जोन होता है, ये आपके लिए जोन होता है। अगर आप सीख गए तो ये आपके लिए बेस्ट जोन होता है, बार बार पैसा बनाने वाला जोन, समझ रहे हो। तो ये बार बार पैसा बनाने का जोन है यहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। तो
ये एक अपॉर्चुनिटी होती है अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल ख़राब नहीं हुए हैं और प्राइस नीचे आ गया है, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है। अगर यहाँ पे ये फिर से 120 के लेवल पे आ जाता है तो ये इसका सपोर्ट जोन पे आएगा, वहाँ से बाइंग फिर इनिशिएट होगी और फिर से यहाँ पे 200 के लेवल की ओर ले जाने का प्रयास किया जाएगा ट्रेडर के द्वारा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इस वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब का टारगेट जो है यहाँ पे मैं 1000 लाइक और 1000 सब्सक्राइब का ही टारगेट रख रहा हूँ। तीनों वीडियो में सेम ही रखा हूँ, ना कि यहाँ पे बढ़ाया हूँ। तो ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है और चीज़ें सिखाने का काम मेरा है, सिखाऊँगा मैं। और आपको सिर्फ इतना करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है अगर जो चीज़ें समझ में ना आए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।